कहानी लिली की जुबानी। मुझे अपने से 9 साल बड़ा लड़का पसंद है। आदित्य से मेरा दिल उसी दिन जुड़ गया था जब उसकी शादी वाली रात उसकी दुल्हन सनाया घर से भाग गई थी और मैं अपना दिल खोल कर रोई थी उसको रोता हुआ देखकर। पता नहीं यह किस्मत है या कोई इत्तेफाक कि ठीक उसके 2 साल बाद मैंने सिएटल में जो घर खरीदा आदित्य माथुर के परिसर में था। लेकिन फिर जो मुसीबत आई कि मुझे उसके पेंट हाउस में उसके साथ रहना पड़ा और फिर हम दोनों करीब आ गए। शायद उसके दर्द ने मुझे उसके करीब खींच लिया, पर आज मैं उसके पेंट हाउस में नहीं बल्कि नीचे अपने अपार्टमेंट में हूँ, क्योंकि मेरी कजिन शीना मुझसे मिलने आई है और साथ ही आदित्य की बहन लूना उसके पेंट हाउस में रहने आई है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे और आदित्य के रिश्ते के बारे में मेरे डैड को मालूम चले, क्योंकि मेरे डैड मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। मुझे यकीन है यह रिश्ता वह नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे उम्र में फासला है। मैं और सीना अपार्टमेंट में थे तो वह कुछ लड़कों के बारे में बात कर रही थी, पर मैं उसकी बात में ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरा ध्यान बस लूना की ओर जा रहा था। मुझे लग रहा था उसे कुछ पता लग जाएगा हमारे बारे में। शीना लड़कों के बारे में बात कर रही थी। जब उसका कोई जवाब मैं नहीं दिया तो वह अपने हाथों को सीने में मोड़ लिया। कहा, मैं लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ, पर तुमने अब तक लड़कों के बारे में कुछ नहीं बताया। और मैं खोए हुए भाव से उसे देखने लगी और कहा, कोई भी नहीं है तो तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें तो मेरे डैड का रोल पता है ना? उसने भौं ऊंची की। कहा, सच में कोई नहीं है? मुझे तो लग रहा है कोई जरूर होगा। मैं घबराहट के साथ थोड़ा मुंह दबाकर हंसी और फिर अपना चेहरा घुमा लिया ताकि वह मुझे देख न पाए जब मैं उसे झूठ कहूँगी। अलमारी से कपड़े निकालते हुए मैंने कहा, कोई नहीं है। मुझे यहाँ नई पढ़ाई के साथ एडजस्ट करना है। ढेर सारे असाइनमेंट मिलते हैं, इसलिए लड़कों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सीना सांस छोड़ते हुए कही, यह बहुत बुरा है। मेरी बातों को समझते हुए मुझे उसके चेहरे पर निराशा नजर आई। मुझे नहीं पता मेरा और आदित्य का क्या होगा। डैड हमारे खिलाफ हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कैसे हम सिएटल में मिले और एक दूसरे के करीब आ गए। और मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली और माथुर परिवार का किसी तरीके से अनबन हो। कॉपर और माथुर परिवार एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल रहे हैं और मेरे और आदित्य के लिए सब कुछ खराब हो जाएगा। अपना काम बीच में ही रोक कर सोचने लगी, मैं क्या सोच रही हूँ? मैं मेरे और आदित्य के रिश्ते के बारे में सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा और आदित्य का रिश्ता क्या है। यह बिल्कुल भी साफ नहीं है। मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। जब आखिरी बार आदित्य किसी औरत के साथ रिश्ते में था तो वह काफी सीरियस था कि वह उससे शादी करना चाहता था, पर मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ। जो रिश्ता मेरे और आदित्य के बीच में है वह उसके और सनाया के रिश्ते के मुकाबले कुछ भी नहीं। हाँ, वह सनाया से प्यार करता था। मुझे नहीं पता वह दोबारा कभी प्यार कर पाएगा या नहीं, लेकिन मैं यह क्या सोच रही हूँ प्यार के बारे में? सच्चाई मेरे सामने आई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस बात से खुश होना चाहिए कि आदित्य के घाव भर रहे हैं, ना कि कुछ ऐसा जो बहुत दूर है। और मुझे एहसास होने लगा कि वह आने वाला है। मेरा दिल टूटने वाला है। कहानी आदित्य की जुबानी। मैंने एक आह भरी जब आखिरी डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद मैं ऑफिस से बाहर निकलने को हुआ। इसका मतलब मेरा काम हो गया और मैं आखिरकार लूना को बाहर ले जा सकता हूँ। मैं उसे बाहर कुछ खिलाऊंगा। पर 4:30 बज चुके थे। उसे यहाँ होना चाहिए। मैं चेयर पर बैठे बैठे लूना का नंबर मिलाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं शेयर होल्डर को कुछ मेल किया और उसके आने का इंतज़ार करता रहा। आधे घंटे हो चुके थे पर वह नहीं आई तो मैं अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। उसने कहा वह उसका इंतज़ार कर रहा है, वह अब तक नहीं आई है। लूना मॉल में जाने वाली थी। ड्राइवर वहीं खड़ा था, पर अगर अपना प्लान चेंज करती है तो मुझे ज़रूर बताती है। बिना इंतज़ार किए मैंने लिली को मैसेज किया, मैं ऑफिस में लूना का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या वह तुम्हारे साथ है? लिली, नहीं, वह मॉल में नहीं है। वह 2 घंटा पहले ही यहाँ से निकल चुकी है और मैं और शीना अभी मॉल में घूम रहे हैं। बस हम दोनों हैं। क्या तुमने उसे कॉल किया? वह ठीक तो है ना? मैं दोबारा उसे कॉल करता हूँ। दोबारा उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन वॉइस मेल में चला गया। यह सुनते ही मेरा दिल घबराने लगा। लूना कहाँ है? इसलिए मैंने अब अशोक को फ़ोन किया जो मेरे घर के ऑफिस में है। 2 रिंग के बाद उसने फ़ोन उठाया। मैंने जल्दी से पूछा, क्या लूना वहाँ है? उसने बड़े आराम से कहा, हाँ यहाँ है, बिना किसी फिक्र के, जैसे कि मुझे पता रहना चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो वहाँ है? अशोक थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कान के साथ, मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा, तुम्हारा उसके साथ पहले ही प्लान बना हुआ था। अब यही गड़बड़ हुई थी।
उसने अपना प्लान चेंज कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। इस बात से मुझे चेतावनी मिली, उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। मैंने कहा मैं वहीं पर आ रहा हूँ और उसके साथ फ़ोन काट दिया। मैं जल्दी से खड़ा हुआ दरवाजे की ओर लंबे लंबे कदम चलने लगा। मुझे बुरे ख्याल आ रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या उसने कुछ पता लगा लिया? मैं तूफान की तरह अपने पेंट हाउस में घुसा। जब यादव जी ने दरवाजा खोला, मैंने अनुरोध किया, लूना कहाँ है? यादव जी ने कहा, वह लिविंग रूम में। मैं रुका, यादव जी की ओर मुड़ा और सोचा, क्या मैं इन लोगों को बताया है कि लूना इस घर पर अकेले मेरे बिना ना आए? पर यह मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि वह अपना प्लान बदल देगी। क्या वह आसपास भटकी है? मैंने पूछा। क्या वह वहाँ गई है? यादव जी ने भौं ऊंची की। क्या वह लिली के कमरे में गई है? मैंने अपना धैर्य खोते हुए जवाब की मांग की। यादव जी ने कहा, हाँ, वह लॉक किया हुआ है। मैंने राहत की सांस छोड़ी जब यह एहसास हुआ कि लिली अपना कमरा लॉक करके गई। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। लूना को कोई संदेहजनक चीज नहीं मिलेगा। और उसने अतिरिक्त चाबी मांगी, यादव जी ने कहा। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अपने कानों पर विश्वास न कर सका। पूछा, उसने क्या? उसने अतिरिक्त चाबी मांगी, यादव जी ने दोहराया, जिससे मेरा खून खौलने लगा। मेरे सामने वह बूढ़ा आदमी अब अपराध बोध हो रहा था। उसने बस एक सहानुभूति के लिए मुस्कुराया। और तुमने दे दिया? मैंने धमकाते हुए पूछा। पर वह मेरी धमकी से नहीं डरे, जिससे खुद को बेवकूफ महसूस करने लगा। उसने मुझसे कहा था, यादव जी ने आसानी से जवाब दिया। और मुझे लगा उन्हें झाड़ लगाऊं, लेकिन वह मेरे छोटे वाले रूप से बात कर रहे थे। कहा, वह लूना है। तुम मुझसे क्या आशा करते थे मैं क्या करूं? और मैं खुद को कोसते हुए अंदर आ गया। हमारे माथुर परिवार का अलिखित नियम है कि कोई भी लूना की बात को टाल नहीं सकता। प्रिंसेस लूना की बात को। प्रिंसेस लूना के सामने सब अपना सर झुकाते हैं और किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, खासकर मुझे। मेरे पैर तब रुक गए जब मैं लिविंग रूम में लूना को देखा, जो बैठे बैठे शून्य को देख रही थी। मैं निगलने लगा जब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी उपस्थिति जरूर महसूस की होगी। लूना, मैंने पुकारा। तुम्हें पता है, मैं इस घर के आसपास घूम रही थी, उसने शुरू किया, और मुझे लगा मेरा दिल रुक जाएगा। और उसके बाद मुझे एक कमरा मिला जिसमें ताला बंद था, जबकि दूसरे सारे रूम में ताला बंद नहीं था। यहाँ तक कि आर्ट रूम में भी, जिसमें मैं तुम्हारी कुछ पुरानी पेंटिंग आर्ट रूम में रखवा दी। लेकिन फिर यह इकलौता रूम जो कि लॉक था, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने अपनी सांस रोक ली और बाजी मात के लिए तैयार हो गया। मुझे कभी नहीं पता था मेरी बहन मुझे किसी चीज के लिए इतना नर्वस फील कराएगी, और वह मेरे साथ ऐसे तहकीकात कर रही थी जैसे कि मैं कुछ बहुत बुरा किया। मैंने उसे खोला और मुझे ऐसा लगा कि यह किसी लड़की का कमरा है, उसने कहा। उसकी खुशबू लड़की जैसी थी और चारों ओर लड़कियों का सामान बिखरा पड़ा था। और उसके बाद मुझे कुछ नजर आया। शांति फैल गई और मैं अपने मौत के पैगाम सुनने का इंतजार कर रहा था। वहाँ एक फोटो फ्रेम थी। उसने गहरी सांस ली। उसने खुद यकीन नहीं आ रहा था जो अगला शब्द बोलने जा रही थी। मैंने एक फैमिली फोटो देखी। मैंने देखा वह दोबारा मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा रुकी। मुझे लगता है मैंने लिली की फोटो देखी। मैं उसके करीब जाने लगा जब आखिरकार वह मेरी ओर देखी। आदित्य, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। क्या चल रहा है? क्या तुमने इस बारे में मैक्स से बात की है? मैंने ध्यानपूर्वक पूछा। मुझे राहत तब मिली जब उसने अपना सिर हिलाकर ना में इशारा किया। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने कहा। मैंने लूना को बताया कि वह कैसे हुआ था, जो सिक्योरिटी का हादसा हुआ था, और फिर मैं लिली की मदद की थी ताकि वह सिएटल में रह सके। मैंने बताया किस तरह से लिली की मदद करने में आखिरकार हम दोनों साथ रहने लगे, और उसके फैमिली से यह बात राज बना कर रखा। क्या इतना ही है? मेरी कहानी खत्म होने के बाद लूना ने पूछा, क्या तुम निश्चित तौर से कह सकते हो कि मुझसे और कुछ नहीं छुपाया? मैंने सर हिलाया, हालांकि उसके भाव से लगा कि वह संतुष्ट नहीं है। तो फिर उस पेंटिंग के बारे में क्या? लूना का सवाल ऐसा लगा जैसे वह पूछते ही रो देगी। उसके सवाल सुनते ही मैं एक पल के लिए पीछे हटा। उसके बारे में क्या? मैंने देखा तुमने उसकी पेंटिंग की है। वह एक कपड़े से ढका हुआ था, पर मैंने उसे ढूंढ निकाला। तुमने उसे नग्न पेंट किया। आदित्य, इसका क्या मतलब है?
तुमने उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गुस्सा, अविश्वास, चोट उसके भाव में मिश्रित थे। वह सोफे से उठ खड़ी हुई। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी। तुमने वह देखा? मेरी आवाज फुसफुसा कर निकली। बस मुझे जवाब दो, उसने फुफकारा। देवियों और सजनों, यह वह दुर्लभ मामला है जब लूना माथुर गुस्से से भड़क उठी थी। मैं और लिली। मैंने अपना मुंह खोला। लूना मुझे घूर रही थी, पर मैं उम्मीद नहीं खो सकता। हम दोनों। मेरी आवाज गले में अटक रही थी और मैंने अपने दिल को कोस रहा था। लूना त्योरी चढ़ाई। हम दोनों। मैंने बात को लंबा खींचा। दोनों साथ में हैं, मैंने आखिरकार कहा। लूना मुझे चौंकते हुए देखने लगी। साथ में? मतलब साथ में? मैं और लिली एक साथ एक कपल के रूप में, शायद उसके लिए अविश्वसनीय था। मैंने देखा वह अभी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रही है। वह मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं उसके कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया जब वह रोने लगी, नीचे झुक गई और रोने लगी, जिससे मेरा दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। भगवान, क्या यह इसके खिलाफ है? अभी जो हो रहा है मैं उसे हजम करने की कोशिश कर रहा था। जब आखिरकार लूना मेरी ओर देखी, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, उसने फुसफुसाया। मैं बस अपने शब्द खो दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और उसके लिए। वह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मीठी। और ऐसा लगा लूना फिर से रोने लगेगी। तुमने फिर से पेंटिंग शुरू किया? मैं निर्बाक और कंफ्यूज थी, पर अब जब तुमने सब कुछ समझा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार इस बार वह अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने राहत महसूस की। ऐसा लग रहा था मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन मुझे खुशी है कि लूना ने मुझे समझा। वह मेरी ओर मुड़ी और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ मेरे हाथों को पकड़ा। मुझे खुशी है तुम फिर से अपने दिल को खोला है, दोबारा किसी से प्यार करने के लिए। लेकिन उन शब्दों से मैं एक कदम पीछे हटा, जिससे मैं भी अबाक रह गया। जैसे ही मैंने वह शब्द सुना, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे यह शब्द देना चाहिए, मैंने कहा। इस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मैं खुद को नहीं पहचानता। मेरे दिल का सबसे बड़ा डर मुझे खाने लगा था। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे ऐसा सोचे, मैंने कहा। अचानक से इसने वह शब्द ही कैसे सोच लिया? क्या मैंने जो कहानी बताई उस वजह से? मेरे सीने में जो इनकार था वह मेरी जान ले रहा था। इतना भारी था, इतना अत्याचारी था, जो मेरे दिल के टुकड़े कर रहा था। नहीं, थप्पड़ जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था मेरे चेहरे पर किसी ने ईंट से मारा हो। तुम कहना क्या चाहते हो? लूना ने काफी सावधानी से पूछा। तुम कह रहे हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते, लेकिन वह मुझे जांच रही थी, मुझे समझने की कोशिश कर रही थी, या फिर उस भाई को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसे वो जानती थी। वह तुमसे दोबारा पेंट करवाई और तुमने कहा कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ है। उसने मुझे देखा। हाँ, उसने किया, मैंने कहा, लेकिन मुझे उन भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ यह रिश्ता कहाँ ले जाना चाहता हूँ। मेरा सीना टाइट हो गया इस एहसास के साथ कि मेरे वाक्य में कुछ गलत था। लेकिन उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में उदासी थी। मैं सांस छोड़ते हुए कहा, मैं अभी इस रिश्ते के बारे में सोचना नहीं चाहता। पर लूना इधर उधर चलने लगी। उसके अंदर चिंताएं घर कर रही थी। क्या होगा अगर उसे चोट पहुंचेगी तो? वो मेरी ओर काफ़ी सीरियस होकर देखी। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। मैंने कहा, मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। उसके चेहरे पर अभी संदेह था, पर मैं कभी लिली को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, यह उसे पता रहना चाहिए। पर मैं कोई वादा नहीं कर सकता, मैंने कहा। और मैं उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह मुझे खुद भी नहीं मालूम है। मैं सोचा, मैं जितना जानता हूँ मैं लिली के साथ रहना चाहता हूँ। इस बात से अब मैं इनकार नहीं कर सकता, पर मेरा अतीत और उसे खोने का डर इस रिश्ते में एक और कदम आगे बढ़ाने में बाधा डाल रहा है। प्यार का विचार ही मुझे दोबारा अंधेरे की ओर खींच लेता है। अभी मैं इस बारे में सोचता हूँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ, पर मुझे इससे उभरना पड़ेगा, चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मैं नहीं जानती, आदित्य अब भी सोच रही थी। तुम मुझे सचमुच चिंतित कर दिए। जो चीज़ तुम्हारे और लिली के बीच में चल रहा है, इससे मैं चिंतित हूँ। वो कांपते हुए सांस छोड़ी और फिर मेरी आंखों में देखी। पर मैं मैक्स को कैसे समझाऊंगी? उसे यह चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उसके होंठ कांपने लगे। हालांकि उसने अपने वाक्य को पूरा नहीं किया, पर मैं समझ गया कि उसे भी यह चीज़ पसंद नहीं है। वह लिली है, आदित्य। उसने मुझे याद दिलाने के लिए जोर दिया।
कि वह हमारे परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण सदस्य है। मैं जानता हूँ अगर लूना मेरे सीने को चीर सकती तो उसे पता चलता कि मेरा दिल इतने जुनून के साथ सिर्फ लिली की वजह से धड़क रहा है, नहीं तो मेरा दिल तो जम चुका था। मुझे पता है, मुझे इस बात से नफरत थी कि मेरी आवाज़ बहुत करुण सुनाई दे रही थी। यह मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने अपने गले की गांठ को निगला। लूना की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरी ओर देखी, कहा, मुझे पता है, हे भगवान मुझे पता है, मुझे माफ़ करना। कहते हुए वो मेरे बाहों से लिपट गई। हम चुपचाप एक दूसरे के बाहों में थे। तभी मैंने कहा, तुम्हें यह बात मैक्स से नहीं कहनी चाहिए। मेरी बात से वह मेरी ओर डर से देखने लगी। यह लिली चाहती है, मैंने कहा। तुम कह रहे हो इसे मैक्स से राज रखने को? ऐसा लगा कि वह करने से पहले मर जाएगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, मैंने कहा, यह लिली के बारे में है। पहली बात वह मुझसे यही कही थी, मुझसे वादा लिया था जब मैं उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया था। वह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और मैं भी लिली को छोड़ना नहीं चाहता। हालांकि वह जो पाने की हकदार है मैं उसे नहीं दे सकता। मुझे पता है मैं स्वार्थी हूँ, मैं एक मतलबी इंसान हूँ। लूना ने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और मैक्स के बारे में सोचने लगी। बिना मर्जी के मैंने उसे इसमें खींच लिया और यह राज शायद उसके और मैक्स के संबंध में खतरा पैदा कर सकता है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैक्स के बारे में मैं झूठ कहना उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। पर मुझे पता है लूना मुझसे प्यार करती है और काफ़ी गहराई से वह मुझ पर विश्वास करती है। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, थैंक यू लूना, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे समय चाहिए, समय अपने अतीत को पूरी तरीके से भूलने के लिए और यह समझने के लिए कि मैं इन सब चीज़ कैसे ठीक से करूं। मैं वह इंसान नहीं रह गया था जो सालों पहले था और वह बनना भी नहीं चाहता। लूना मेरी आंखों में उम्मीद के साथ देखते हुए कही, बस मुझसे वादा करो तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। मेरा दिल डूबने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं वह इंसान बनूंगा जो लिली को चोट पहुंचाए। अपने अंदर की घबराहट को अनदेखा करके मैं बस अपना सिर हिलाया और प्लीज खुद चोट मत खाना कहते हुए एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से सलकने लगे। कहानी लिली की जुबानी। मैं गुनगुनाती हुई अकेले बुक शेल्फ के कॉरिडोर में चल रही थी, अपने कैंपस के लाइब्रेरी में। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई क्योंकि मैं बार बार यही सोच रही थी कि मैं क्लास खत्म होने के बाद आदित्य के साथ वक्त गुजारने वाली हूँ। लूना और शीना आज सुबह वापसी का फ्लाइट ले चुकी है, इसलिए मैं फिर से आदित्य के साथ रह सकती हूँ। मुझे खुशी हुई कि हमारा वीकेंड काफी अच्छे से बीत गया। जब मैं किताब निकालने लगी अचानक मैंने अपना नाम सुना, लिली। आवाज से मैं इतनी चौंक उठी कि मैं अपने हाथ से किताब नीचे गिरा दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखी मेरी आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य मेरे मुंह से आहिस्ते से निकला और मेरे सामने आदित्य खड़ा था अपने ऑफिस के कपड़ों में। यह दूसरी बार है जब आदित्य मुझे यहाँ मिलने आया और मेरे पैर जमीन पर जम गए। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने देखा आदित्य मुझे देखता हुआ मेरी ओर बढ़ने लगा और उसके काफ़ी सीरियस भाव को देखते हुए मैं सोची इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिरी बार के जैसे उसने मुझे बुकशेल्फ के साथ टिकाकर मुझे धर दबोचा। मेरे मुंह से आह निकली। जब मैं किताबों के क्षेत्र देखी तो मुझे लगा कि सार्वजनिक जगह पर हमें नहीं होना चाहिए। दूसरे छात्रों के बात करने की आवाज मेरे कानों तक आई तो मैं उससे दूर हट गई। आदित्य मेरे डर को भांप लिया और इस वजह से मुझसे दूर क्षेत्र में ले जाने लगा। आखिरकार लाइब्रेरी के अंदर हमें एक ऐसा जगह मिला जो बिल्कुल खाली था। किसी को इंटरेस्ट नहीं था वहाँ जो किताबें थी उसे पढ़े। आदित्य मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था जब उसने मुझे अपने बाहों में खींचा। अब मुझे उसने किनारे किया। जब मैं उसकी आंखों में देखी तो अस्थिरता साफ नजर आ रही थी। वह बिल्कुल फटा हुआ लग रहा था और मैं उसकी आंखों में उदासी साफ देख सकती थी। क्या हुआ है? मैंने काफ़ी चिंता के साथ पूछा। इस वीकेंड में कुछ ऐसा हुआ जो वह मुझे बताना नहीं चाहता। आदित्य ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि वह मेरे गर्दन को पकड़ा और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे कठोर और जमकर चूमने को दिया।
अपने हाथों से उसके शर्ट को पकड़ रखा था और उसके किस से मैं अपने दिमाग को खोने लगी, क्योंकि मैं जलते हुए जुनून और इच्छाओं को महसूस कर सकती थी। मैं उसके गुस्से को महसूस कर सकती थी जो अपक्व और लापरवाह थे। ऐसी जगह पर इस किस ने मेरे मन में कई सारे सवाल उछाले थे। वह मुझे ऐसे क्यों चूम रहा है जैसे कि आखिरी बार हो। जब हमारी सांसें छोटी होने लगी, हम अलग हुए। हम दोनों जोर जोर से दम भर रहे थे। मेरी उंगलियां कांप रही थी जब मैं उसके गालों को पकड़ा। तुम यहाँ इतने अचानक क्यों आ गए? आदित्य ने अपनी आंखें बंद की और मेरे माथे के साथ अपना माथा लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैं पागलों की तरह तुम्हें मिस कर रहा था। मेरा दिल थम सा गया जब मैंने देखा यह उसे कितना अत्याचार कर रहे थे। मैं अपनी उंगलियों से उसके गालों में चलाने लगी। जब उसने आंखें खोली, जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई और चीज है जो उसे परेशान कर रही है। मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, मैंने कहा। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। जिससे वो थोड़ा शांत हुआ। उसके हाथ मेरे थाई को सहलाने लगे और मुझे चिढ़ाने लगे। जो हम कर रहे थे, मेरे अंदर इच्छाएं पैदा होने लगी थी। लेकिन तभी मेरी आंखें खुली और मैं खुद को लाइब्रेरी में पाया। भले यहाँ कोई ना हो, पर इससे आगे करना आदित्य, कहकर मैंने उसे चेतावनी दी, पर वह नहीं रुका। मैंने कहा, हमें यहाँ से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। उसने कहा, अब जब मैं तुम्हें दोबारा से देख रहा हूँ तो तुम्हारे साथ अपनी पसंदीदा जगह पर रहना चाहता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी पसंदीदा जगह? हाँ, तुम्हारे अंदर, लिली, वह कांपते हुए आवाज में कहा। मैं बिना रुके तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उसके आवाज में दर्द था। मैं तुम्हारा हर एक चीज मिस कर रहा था। मैं नहीं चाहता था, कहकर बीच में ही रुक गया और मैं कल्पनाओं में डूब गई। आखिर क्या कहना चाहता है यह? पर मैं इस हाल में थी कि खुद को नहीं रोक सकती थी। मैंने कहा, ऐसा मत करो, मैं खुद को अब रोक नहीं पाऊंगी। उसने कहा, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। जब हम कार में बैठे हुए थे, हमारे बीच में चुप्पी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था स्कूल लाइब्रेरी में हमारे बीच में हदें पार हुई। वह अपनी हथेली को गियर में रखते हुए इशारा किया कि मैं भी अपनी हथेली से उसे पकड़ लूं। अजीब बात है, यह छोटी छोटी चीज़ ही मेरे दिल को कितना सुकून देती है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ मायने नहीं रखता जब तक वह मेरे साथ है। यह देखकर कि आदित्य थोड़ी देर पहले मुझे किस हद तक चाहता था, मुझे नई उम्मीद दी है। एक उम्मीद की जो हमारे बीच में है, वह आने वाले चुनौती और संघर्ष से जूझने के लिए काफी होंगे। उम्मीद है आदित्य, जो कि अब मेरे साथ है, अतीत का राज खुलने के बावजूद भी वह मेरा साथ देगा और मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं जानती हूँ मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं एक मतलबी लड़की हूँ जो उस आदमी को चाहता है जिसे उसी ने तोड़ा है, पर मुझे मतलबी होना मंजूर है क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती, नहीं तो मेरा दिल टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक और दिन कॉलेज में बीत गया। मैं, आशा और माया सारे दिन प्रेजेंटेशन देने में काफी व्यस्त थे। हमने यह पाया कि काई माया को पसंद करता है और शायद वह भी पसंद करती है, क्योंकि जब भी वह काई को देखती है उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं और इन दोनों के लिए मैं बेहद खुश हूँ। घर आकर मैं बाथरूम में आई। आज कॉलेज में इतना थक गई थी कि मुझे गर्म स्नान चाहिए था। मैं अपने नग्न जिस्म को आईने में जांच रही थी। जब से मेरा और आदित्य का रिश्ता इतना करीब हुआ है, मैं अपने शरीर पर उतना ध्यान देने लगी हूँ। मैं सोचती रहती हूँ क्या आदित्य पसंद करता होगा और क्या नहीं करता होगा। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरी त्वचा काफी रूखी लगती है, इसलिए मैं और ज्यादा लोशन लगाती हूँ। जब मैं खुद की तुलना आदित्य की पुरानी प्रेमिका सनाया से करती हूँ, मैं खुद को बहुत इनसिक्योर पाती हूँ। वह मुझसे लंबी है और लंबे पैर हैं। उसका शरीर छड़हरा है पर औरतों जैसे उभार है। मुझे लगता है मर्दों को हमेशा सुपर मॉडल जैसी लड़कियां अच्छी लगती होंगी, पर मैं तो एक मामूली। क्या तुम दरवाजा लॉक करना भूल गई थी? आदित्य के जवाब से मैं लगभग उछल पड़ी और उसने पीछे से मेरे कमर को पकड़ लिया। तुम अपना बाथरूम का दरवाजा लॉक करना क्यों हमेशा भूल जाती हो? उसने पूछा। अगर कोई अंदर आ गया तो? यह कहते हुए उसका जबड़ा टाइट हो गया।
मैं निगलने लगी, सोची मुझे सावधान रहना चाहिए। आदित्य अपने मुंह मेरे कान के सामने लाया और कहा, शरारती लड़की। मेरे रीढ़ की हड्डी से जैसे सिहरन नीचे दौड़ी। मैंने कहा, मैं अच्छी लड़की हूँ। मेरे गाल गर्म हो रहे थे। आदित्य मनोरंजन के साथ मुझे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, तुम अच्छी लड़की हो, उसने कहा। मुझे एहसास हुआ वो पीछे से कड़क हो गया था। उसने कहा, मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूँ, आईने में देखो। और तुम्हें बचाओ वाला शब्द तो याद है ना? जब बहुत हो जाए तो वह कहना। मैंने कहा, हाँ डैडी। जब भी आदित्य मेरे करीब होता है, मुझे छूता है, मैं अपना दिमाग खो बैठती हूँ। मेरी सिसकी बाथरूम में गूंजने लगी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरा दिल लगभग फटने को हुआ जब मैं उसे शीशे में देख पा रही थी। उसके चेहरे पर हवस और चाहत का मिश्रण था। मुझे लगा था वो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, जो मुझे नष्ट कर देगा। मेरे मुंह से चीख निकलने लगी, डैडी डैडी। यह शब्द कम से कम मैं चेतावनी दे सकती थी, पर वह नहीं रुका, बल्कि अपनी जोर और बढ़ा दी। वह चाहता था मैं फट जाऊं। वह इसका इंतजार कर रहा था जब मैं बिखर जाऊं। उसने कहा, तुम्हें मुझे अपना सब देना होगा। मुझे नहीं पता था कि वह इतना प्रभावशाली होगा कि अपनी ही हुकूमत चलाएगा। कहा, अभी सब कुछ पूरा नहीं हुआ। और फिर से मैं डैडी डैडी करके चीखने लगी। उसके अंदर का शैतान फिर से जाग चुका था। उसे पता था कि मुझे कैसे तोड़ना है। डैडी, मैंने जोर से चिल्लाया। मैं नहीं कर सकती, मैं और नहीं कर सकती। और आखिरकार जब वह शांत हुआ, कहा, मुझे माफ कर देना, मैं बहक गया था। मैं एक फीकी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था मेरे अंदर अब जान ही नहीं बची है। कहा, कोई बात नहीं। कहानी आदित्य की जुबानी। यह कैसा एहसास है, कभी कभी मेरी इच्छाएं बेकाबू हो जाती है तो कभी कभी मुझे बस लिली को पकड़ने का, उसे देखने का, उसे किस करने का मन करता है। बस मुझे यह दिलासा चाहिए कि लिली मेरी बाहों में रहे। मुझे उसकी ज़रूरत है, बहुत बुरी तरीके से ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे खो दूंगा तो क्या करूँगा। यह मेरा सबसे दुस्वप्न होगा। मैंने कसम खाई है कि मैं कभी दोबारा प्यार में नहीं पड़ने वाला, प्यार में अंधा नहीं होने वाला। पर लिली मेरे दीवारों को बड़े आसानी से तोड़ देती है। इस घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मेरे जख्म भर जाए, पर मेरा एक कोना हमेशा मुझे अनंत खाई में गिरने से रोकता है। यह तुमने मेरे साथ क्या कर दिया लिली? दोस्तों, क्या आदित्य कभी दोबारा प्यार कर पाएगा या यूं ही भटकते रहेगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए कहानी में बने रहें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।